बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 3 जनवरी 2024। आज देखेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस, H4 और M30 के लेवल्स देखेंगे। GBP USD, यूरो USD, USD JPY, GBP JPY, ऑयल और इथेरियम के H4 और M30 के देखेंगे रेंज बॉक्स। कौन कौन सी रेंज टूटती है तो हमें न्यू रेंज मिलेगी और कौन कौन सी H4 के लेवल हैं जहाँ पे रेंज टूटेगी तो जाके मार्केट रुकेगी। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या नई चीज़ होने वाली है, क्योंकि आज है दूसरा दिन साल का और आज मुख्तलिफ डेटा भी हैं, तो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे मार्केट को और मार्केट की बेहतरीन मूव को कैच करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली हैं। और अगर आप स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं तो इसी चैनल के ऊपर विज़िट कीजिए, आपको बेहतरीन स्ट्रेटजीज मिलेंगी। और टेक्निकल को अगर सीखना चाह रहे हैं तो डेली लाइव क्लास होती है शाम 3-4 बजे से लेके 8 से 9 बजे तक, रात 5 से 6 घंटे डेली यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है और इसमें टेक्निकल पर भी डिस्कशन होती है और लाइव ट्रेड भी होती है। आइए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देखते हैं, उसके बाद चलते हैं स्क्रीन पर। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं हम स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज गोल्ड क्या करने जा रहा है। ये इस वक्त मेरे सामने खुला है H1 का चार्ट है और ये एक चैनल की सी शक्ल बना चुका है गोल्ड। और नेक्स्ट मूव इसकी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ हो सकती है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर ये 2048 से मार्केट वापस 2088 तक जा सकती है। आज का जो अहम लेवल है उसको डिस्कस कर लेती हैं। आज का कौन सा अहम लेवल है जिसको मार्केट टेस्ट करेगी और आज का रेंज बॉक्स क्या होने वाला है। M30 को ओपन कर लेती हैं। ऑलरेडी मार्केट चैनल में है तो इस वक्त जो ओपन पॉइंट है आज का 2059.57 है और यहाँ पे इस वक्त करंट जो सामने मेरे सामने लेवल है उसके मुताबिक मार्केट ने क्रिएट कर दिया रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इस लेवल के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका हुआ है और यहाँ पे आज का पिवट पॉइंट 2064.80 पिवट पॉइंट है। ओपन पॉइंट और पिवट पॉइंट में थोड़ा फ़र्क होता है। ओपन पॉइंट किसी भी दिन का मार्केट का ओपन पॉइंट होता है और पिवट पॉइंट जो है वो कैलकुलेटेड होता है लो हाई और क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर। तो पिवट पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि मार्केट आज के दिन भी बेहतरीन मूव देने वाली है। आज की रेंज मार्क करते हैं और रेंज है आज की करंट रेंज 2059 से लेके 2065 $6 के दरमियान। याद रखिएगा ये जो रेंज होती है ये बहुत करामत होती है और ये दिन के 4 बजे तक आप इसको मार्क कर सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए मार्केट नीचे आती है 2059 पर रीटेस्ट करती है और वापस इस रेंज को रीटेस्ट करती है, फिर नीचे फिर इसको ब्रेक करती है। रीटेस्ट की कैंडल के ऊपर आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं 2066 से वापस आपको 2070, 2072 और ये एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक दोबारा मार्केट जा सकती है। इस चैनल को अगर तोड़ जाती है, याद रखिएगा इस चैनल को तोड़ जाती है तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाने वाली, फिर मार्केट 2085 और 88 की तरफ जाएगी। और अगर इसी चैनल से रिवर्स होती है मार्केट तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2059 और उससे नीचे फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से नज़र आए। अगर मार्केट, याद रखिएगा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको रीटेस्ट कर लेती है और यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर वापस ये जो चैनल की डाउन ट्रेंड लाइन है
इसके ऊपर मार्केट जाएगी और ये है 2048 के ऊपर। तो आज याद रखिएगा कुछ डेटा है और डेटा जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आने की सूरत में मार्केट ज़्यादा मूव करेगी। लेकिन मेरा टेक्निकल क्या कहता है, आइए टेक्निकल से पूछते हैं। टेक्निकल ये कहता है कि मार्केट में जो ज़्यादा चांसेस हैं वो सेलिंग के हैं, बाइंग के चांसेस कम है और सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें जो फोकस करना है आज की डेट में वो है M30 का ये पॉइंट, जिसके ऊपर आपने फोकस रखना है। और ये पॉइंट कौन सा है जनाब, ये पॉइंट है 2059.57। मार्केट 2058 के ऊपर क्लोज होती है और रीटेस्ट करती है 2059.60 का। तो आपने यहाँ से लेनी है सेल। 2060 से लेके 2048 तक आपको तकरीबन 120 पे यहाँ पे इंस्टेंट कैश मिल जाएगी और ये कैश जो है आपको शाम 5-6 बजे मिल सकती है। और मार्केट एक दफ़ा वापस ऊपर भी जंप मारेगी, अपना ये वाला हाई या इसके बाद जो भी हाई बनेगा उसको तोड़कर ऊपर 2068। ये कल पे अगर देखें तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, ये और ये, ठीक है। तो ये क्या है इस वक्त करंट इसका बना हुआ, सॉरी ये क्या बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ, स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट इस रेजिस्टेंस पॉइंट को टच कर सकती है जो कि 2070 के पास है और यहाँ से फिर एक अच्छी वापस जो है ड्रॉप मिल सकती है, एक अच्छी ड्रॉप पे स्टॉप नीचे की तरफ आ सकता है और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी मूव कैश करने को मिल सकती है। आइए देखते हैं ज़रा GBP USD में क्या होने वाला है। जी दोस्तों, GBP USD का ये चार्ट इस वक्त H1 और M30 में देखते हैं और रेंज बॉक्स डालते हैं। इसके अंदर रेंज बॉक्स डालना इतना ही ज़रूरी है कि जितना ट्रेड का ओपन करना। यहाँ पे इस वक्त करंट जो रेंज है मार्केट की ये है 1.2612 और 1. ये यहाँ पे रेंज है 2637, 1.2612 और 2637 के दरमियान इसकी रेंज है। ओपन पॉइंट है 1.2622 और याद रखिएगा ट्रेंड इसका जो है करंट चेंज हो चुका है बेरिश और जितना ऊपर जाएगा आपने इसको सेल ही करना है। और मज़ीद ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये भी देख लेते हैं। GBP USD कहाँ तक मज़ीद ऊपर मूवमेंट हो सकती है। तो ये है जी हमारे पास एक लेवल 1.2674, 2680, 2682 इस एरिया में जा सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है इस एरिया में 2675 से 2680 के दरमियान मार्केट जा सकती है। अगर इसमें बुल जो है अपना किरदार अदा करते हैं और बेरिश जो है कमज़ोर पड़ते हैं तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट मैक्सिमम इसका लेवल 2650 है। 2650 से ही मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करेगी, जो कि यहाँ पे बनता है। ये 2650 का एरिया है, यहाँ से इस एरिया से मार्केट जो है गिर जाएगी। ये इसलिए आपके सामने लगा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ये जो एरिया है 2637 का, इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट नेक्स्ट इस एरिया में जाएगी जो कि 2650 2660 के दरमियान है। यहाँ से मार्केट वापस बहुत बड़ा ड्रॉप देगी और ये 2530 और 2520 के एरिया में दोबारा चली जाएगी। इस एरिया को अगर फोकस रखना है आपने, ये जो एरिया है 2650 और 2660 वाला, इस एरिया से ऊपर निकल गई तो फिर आपके सामने 2676 और 80 वाला एरिया है और दैन सो ऑन मार्केट वापस ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और वापस यहाँ पे ये एरिया है 2750 वाला, इस एरिया में चली जाएगी। आपका जो मेन फोकस्ड एरिया है वो ये 2650 और 2660 वाला है। इस एरिया को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट वापस नीचे की तरफ GBP USD जोर लगाएगा। और आज GBP USD काफ़ी कमज़ोर है, USD काफ़ी स्ट्रांग है, तो मार्केट ज़्यादा कोशिश जो है वो सेल में जाने की करेगी। आइए देखते हैं
यूरो यूएसटी H4 में काफ़ी गिरा है और मज़ीद गिर सकता है। कल इसका मैंने ये लेवल GBP USD और यूरो USD का डाला था, ये आर्डर ब्लॉक, और मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकती है यहाँ पे। और इस वक्त करंट जो सिनेरियो है मार्केट का वो 1.1035 इस एरिया में मार्केट आ सकती है। अगर यहाँ से उछलता है यूरो तो 1.1035 और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। इसमें रेंज बॉक्स देख लेते हैं M30 का रेंज क्या होने वाली है और कौन सी रेंज को ब्रेक करे तो हमें बेहतरीन एंट्री मिलेगी। यूरो और GBP USD दोनों के अंदर सेम सिनेरियो बना हुआ है और इस वक्त यूरो का ओपनिंग पॉइंट है 1.0941 और इसकी रेंज बॉक्स जो है ये फ़िलहाल करंट रेंज बॉक्स ये है 1.0956 और 0.936, तकरीबन 20 से 30 पिप के दरमियान इसकी रेंज है। तकरीबन एग्जैक्टली 20 पिप है, 20 पिप की रेंज है। अगर ये रेंज टूटती है बाय की तरफ तो बाय में कितना उछल सकता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर ये बाय की तरफ उछल जाता है, निकल जाता है, वो ऊपर पिवट पॉइंट है 1.97 और 97 से ऊपर अगर निकलता है तो फिर 1.1011 ये वाला जो आर्डर ब्लॉक है इसके अंदर मार्केट जा सकती है। ट्रेंड इसका फ़िलहाल कंटिन्यू टू बेरिश है, तो अकॉर्डिंग ट्रेंड मार्केट वापस जोर लगाएगी सेल के अंदर और वापस जो है 1.78 और 1.087 और 1.080 की तरफ मार्केट आ सकती है। 0.80 का लेवल लगाया हुआ यहाँ पे 1.080 की तरफ यूरो वापस गिर सकता है और ज़्यादातर चांसेस जो हैं यूरो के वो इस एरिया में 1.080 वाले एरिया में आने के हैं। स्ट्रॉन्ग इस वक्त मार्केट बेरिश है। GBP JPY भी बेरिश कंडीशन में है और यहाँ पे मैंने वीकेंड के ऊपर इसका एक लगाया था। अगर आप लोगों ने वीकली वीडियो देखी है तो वीकली वीडियो में यहाँ पे आपको क्लियर बताया था कि एक ट्रायंगल बन रही है और इस तरह से ये ट्रायंगल नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये ट्रायंगल कौन सी थी? H4 की डिसेंडिंग ट्रायंगल। और डिसेंडिंग ट्रायंगल जब भी ब्रेक होती है तो किस तरफ ब्रेक होती है? यहाँ से नीचे की तरफ बेरिश साइड पे ब्रेक होती है। तो आज का जो हमारा एम पॉइंट है वो है 178.86 और ये 180.32। इन दो दरमियान मूव करके बाय की तरफ अगर निकल भी जाती है तो याद रखिएगा यहाँ पे करीब तरीन जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये 180.77 टच करके फिर वापस नीचे की तरफ गिर जाएगी। अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाती है, ये जो एरिया है R2 वाला, इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर ये ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगी और मार्केट बाय में जाएगी और 184-85 की तरफ। लेकिन ये R2 वाला 180.77 से ऊपर नहीं जाती और यहीं से ही नीचे जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो मार्केट 178 से नीचे 174 और 73 वाला जो आपको वीकली लेवल बताया हुआ है मार्केट इस तरफ आने की कोशिश करेगी। 177.68, 176.50 इस तरफ आने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ से 180.32 इस एरिया को क्रॉस कर गई तो दैन मार्केट फिर वापस GBP JPY जा सकता है 182.68 की तरफ। ये USD JPY को देखते हैं। USD JPY में कल का ये रेंज बॉक्स लगा हुआ है और रेंज बॉक्स को इसने तोड़ दिया है। आज का रेंज बॉक्स देखते हैं क्या होने लगा है जी। GBP JPY का रेंज बॉक्स, आज का रेंज बॉक्स है ये। और रेंज बॉक्स लगाने का फ़ायदा ये होता है, M30 में हमेशा लगाया करें रेंज बॉक्स। फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट की बेहतरीन मूव मिल जाती है। 142.17 आज का ओपन पॉइंट है, ओपन पॉइंट से नीचे है USD JPY। रेंज है इस वक्त करंट जो है 142.17 से लेके 141.79 और टोटल अगर पिप काउंट कर लूँ तो कितने पिप की रेंज है जनाब? 35-36
37-38 पिप की ये रेंज है और यहाँ से मार्केट आपको वापस 141.80 और 142.17 के दरमियान आपको मिल सकती है। मार्केट अगर USD JPY की ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो ये वापस 145 वाले एरिया में जाने की कोशिश करेगा और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, जो कि चांसेस कम लग रहे हैं, नीचे की तरफ चांसेस कम है, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे ये फिर 141 एरिया 35 और ये वाला एरिया 141 एरिया 50, ये दो एरिया है। इन दो एरिया से वापस बाय की तरफ उछलने की कोशिश करेगी। ठीक हो गया, ये दो एरिया है जहाँ से मार्केट वापस रिजेक्ट हो सकती है बाय के लिए और ज़्यादा चांसेस जो हैं जो बाय के हैं, सेल के कम है। इस वक्त जो है USD स्ट्रांग है तो USD JPY भी ऊपर मज़ीद ऊपर जा सकता है और 142, 143 और 144 इन एरिया में जा सकता है। ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल काफ़ी कमज़ोर हुआ है। कल का जो अरेबियन सी है उसके अंदर जो छोटी सी कशीदगी हुई है US नेवी की तरफ से, यहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश हो सकती है। US ऑयल की 69 और 67 का लेवल यहाँ पे ये M30 का चार्ट ले लेते हैं। M30 में यहाँ पे देखते हैं रेंज बॉक्स, और रेंज बॉक्स आज का पहले लगा लेते हैं। रेंज है इसकी जी करंट 70.82 और लो पॉइंट है इसका 70.17, तकरीबन $65 की रेंज है। 65 पॉइंट की रेंज है, पिप्स की रेंज है, 65 पिप की रेंज है। मार्केट ज़्यादा कोशिश क्या करेगी अब वो भी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड मूव यहाँ से ऊपर निकलती है तो हमारे सामने ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया है और ये है तकरीबन 71.30-32 के दरमियान। यहाँ से मार्केट वापस नीचे 67 और 68 के लेवल पे निकल जाएगी। मज़ीद बैरिश होने वाला है, गोल्ड मज़ीद क्रैश होने वाला है, US ऑयल मज़ीद क्रैश होने वाला है और US ऑयल में मज़ीद ड्रॉप आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, US ऑयल को सिर्फ 71.30 से ऊपर बाय कीजिएगा, इससे पहले बाय नहीं करना है। इथीरियम को देख लेते हैं। इथीरियम का चार्ट लेंगे H4 का और H4 में देखेंगे रिवर्सल कल आपको बताया था। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो रिवर्सल मुतवक्के रिवर्सल था और ये डबल टॉप की सी सूरत हाल बन चुकी है और यहाँ से मार्केट वापस 2145 की तरफ आ सकती है और मज़ीद क्रैश होगी। ये अगर अपना चैनल जो इसका डेली का चैनल है इसको कंटिन्यू करती है तो यहाँ से फिर जो इथीरियम है वो कहाँ तक जा सकता है, वापस चैनल की दीवार तक, जो कि 1650 तक के एक्सपेक्टेशन है। मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो कुछ भी कर सकती है और यहीं से वापस ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर ये 3200 का लेवल है। 2480 जो है आपको बताया हुआ है कि 2480 2490 को आपने फोकस रखना है। यहाँ से ब्रेकआउट देगा, 2500 पे क्लोजिंग करती है कोई भी डे वन की कैंडल तो आप बाय कीजिए और यहाँ से इथीरियम वापस 3200 और 4000 के एरिया में वापस जा सकता है। आइए गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं और गोल्ड में देखते हैं क्या चल रहा है। गोल्ड में करंट में इस वक्त जो मूव है उसको देख लेते हैं। गोल्ड कोशिश कर रहा है अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने की। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट ये 2073 तक निकल सकता है और यहाँ पे याद रखिएगा ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 2066 से 67 रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से बाहर निकल के इस रेजिस्टेंस को टच करके फिर वापस नीचे गिर सकता है तो इस रेजिस्टेंस से ऊपर बाय करने की कोशिश करनी है, इससे पहले आपने बाय नहीं करना है। और ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जनाब। 2067.14
स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको हटा देते हैं। ये माइनर रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम में प्रीवियस रेजिस्टेंस मौजूद होती है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो ये एज ए सपोर्ट भी काम कर चुकी है। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, एज ए रेजिस्टेंस बहुत दफ़ा इसने काम किया हुआ। तो ये मार्केट यहाँ पे 2067.14 तक जा सकती है और वापस 2069। यहाँ से याद रखिएगा, अगर इसको टच कर जाती है 2073 को, तो यहाँ पे एक गोल्डन चांस है आपके पास सेल का, और यहाँ से आप सेल लेंगे तो वापस 2048 और 2038 तक मार्केट वापस जा सकती है। आज की डेट में अगर सेल की तरफ गिरती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि मार्केट का रुख किस तरफ होता है। इस एरिया को क्रॉस करती है तो यहाँ से ये बाय है 67 से 73, इसको क्रॉस कर जाती है 78 की तरफ, तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट लेती है तो आप 2087 की तरफ। लेकिन याद रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है 2058 के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो फर्स्ट टारगेट है 2050 का, और 2050 से नीचे क्लोजिंग करके 2048 पे क्लोजिंग कर जाती है, तो देन टारगेट है 2038 से 34 मार्केट जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल डिटेल के साथ समझ लिए होंगे और इनको नोट भी कर लिया होगा। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।